इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तीर्थराज प्रयाग माँ त्रिवेणी को साष्टांग परम पूज्य महाराज श्री द्वय श्री महाराज जी श्री हनुमान जी की कृपा से हमारे आपके पुण्य से तीर्थराज प्रयाग में यह सुयोग प्राप्त भया है 9 दिन राम चर्चा करने का। भगवान की थोड़ी कृपा होती है तो भगवान के भजन में मन लगता है, और जब अति कृपा होती है तब सत्संग प्राप्त होता है। ये लिखा जो नहाय चह ऐसर भाई सो सत्संग करहु मन अति हरि कृपा जाहि पर होई तो पाँव दे एहि मार्ग अति हरि कृपा। हम तो इसी में गदगद रहते हैं, न जाने मास्टर साहब होते तो काका करते काका भरते। दिमाग तो खुराफाती है मेरा, दिमाग तो बैठता ही नहीं है, चलते ही रहता है। कम से कम कथा कर रहे हैं तो 24 घंटा इधर उधर की खबर की, लेकिन भगवान की चर्चा तो रहती है, ये अच्छा है। आदमी को अपने से अच्छा दूसरा नहीं जान सकता है। हम हमको जानते हैं, आप आपको जानते हैं, आप आपको जानते हैं। हम कितने साधु हैं, कितने असाधु हैं, मेरे से अच्छा मेरे बारे में कौन जानेगा। वस्तुतः हम वो नहीं है जो दिख रहे हैं, हम वो हैं जो हमारा मन रहता है। ये कथा है। हम जो दिखते हैं हम वो नहीं हैं, हम जो रहते हैं हम वो हैं। हमारा एकांतिक स्वभाव कैसा है ये हमको पता है, और जैसी मेरी रुचि हो वैसा हमारा स्वभाव होता है। जैसा हमारा स्वभाव रुचि व्यवहार होता वो हम होते हैं। कितनी बढ़िया बात। भगवान के परम भाव भागवत भक्त भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा कौन जिनहि राम पद अति अनुरागा। यहाँ तिनहि लिखा है। तिनहि माने उनको, जिनहि माने जिनको। कितनी बात विचित्र है। जिनको रामचरण में अति अनुराग है। अनुराग का हृदय से संबंध नहीं है प्यारे, अनुराग का हाथों से संबंध नहीं है, अनुराग का संबंध सीधा मन से है। जिसको अति अनुराग है किसमें? राम जी में। उन्होंने पूछा राम कवन प्रभु पूछो तो ही। याज्ञवल्क्य बाबा से पूछा गया राम जी के बारे में और बताई गए शिव जी के बारे में। हमारे यहाँ सोता होता तो उठ के भाग जाता। अरे पूछा गया खुरपी का ब्याह का गीत, बता रहे हैं खुरपा का गीत। लेकिन क्या श्रोता है साहब, जैसे आप श्रोता है, कुछ और सुनाओ आप बैठे रहते हो। कितने अच्छे श्रोता हैं। ये प्रयागराज की भूमि ऐसी है। भरद्वाज जी महाराज को याज्ञवल्क्य जी ने शिव चरित्र सुनाया। पूछा क्या गया? रामचरित्र। अब देखिए, शिव चरित्र सुनकर भरद्वाज जी की रोमावली खड़ी हो गई। कहते हैं ना कि अरे भैया ऐसन कथा सुनो न, रोंगटा खड़ा हो गए। मन में रम गया। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा, कथा पर लालसा बढ़ गई। बोले नहीं। क्या अद्भुत श्रोता हैं भरद्वाज जी, बोले नहीं। आप किसी से कोई बात कहो, बोले न, मुस्कुराए,
चुप रहे, कैसा अद्भुत लगता है। पूछा गया कुछ, सुनाया गया कुछ, तब भी भरद्वाज जी गदगद हो गए। क्यों? भक्त का यह स्वभाव है, कोई कथा है तो भगवान की। पूछे नहीं, कथा पर और लालसा बढ़ गई। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अहो धन्य तव जन्म मुनि तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी। आपको भगवान शिव प्राण के समान प्रिय हैं। आप जिस पंडाल में जाएंगे ना, जो शिविर लगे हैं, महाराज रखें चाहे न रखें, पंडा महाराज लोग रखें चाहे न रखें, जो भगत लोग कल्पवास करत हैं, वो एक थे तुलसी मैया का बिरवा और शिव बाबा की पिंडी बगले में जरूर रखे हुए हैं। काहे? सबसे सरल पूजा शिव जी की। तुलसी मैया का तो कोनो पूजबे नहीं है, गोड़ लागिल हो ही गया, जय जय। शिव बाबा को संगम नहाए गए, लुटिया भर लाए, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, हो ही गए पूजा। न फूल माला, न बतासा, न चंदन, न पैसा, कुछ चढ़ाना ही नहीं। ऐसन आदमी को लोग पसंद करते हैं जकरे साथ कोनो खोखट न हो। ऐसने भगवानों लोग चाहते हैं जकरे पास कोनो तमाशा न करे के पड़े। याज्ञवल्क्य बाबा कहते हैं, शिव जी के चरण कमल में जिनकी प्रीति है वो भगवान राम जी को अच्छे लगते हैं, और जिनकी शिव जी के चरणों में प्रीति नहीं वो राम जी को अच्छे नहीं लगते। शिव पद कमल जिन्हि रति हे राम ही ते सपने सोहाना मने अच्छा लगना हो। और किसी से प्रेम रखो न रखो, शिव जी से सहज प्रेम रखो भैया। क्यों? सरकार की तो इष्ट परंपरा है उदासीन परंपरा ही वही है। हाँ, अरे कैलाश तो सरकार आप जइबे करेंगे, हम लोग को कहाँ ले जाएंगे कैलाश? हम लोग गृहस्थी हैं भैया। बहुत सोचे के परत है, बहुत रुपया खर्चा होता है। अरे साहब क्या बढ़िया बात बोले हो। बिनु छैल विश्व नाथ पदने, बिनु छैल विश्व नाथ पदने, हे राम भगत कर लक्षण, राम भगत कर लक्षण, हे राम भगत कर लक्षण, राम भगत कर लक्षण। चल छोड़कर बाबा विश्वनाथ के सिर चरणों में जिसकी प्रीति हो, नेह हो। अच्छा, जिससे नेह होता है ना, नेह माने प्रेम, जिससे नेह होता है उसके प्रति कुछ करना नहीं पड़ता है, उसके प्रति अपने आप हो जाता है। जिससे प्रेम हो उसके प्रति हमारा कर्तव्य भी निभा जाता है। जिससे प्रेम हो उसकी बुरी बात भी अच्छी जान पड़ती है। जिससे प्रेम हो वो भले न पास हो लेकिन उसकी स्मृति सर्वदा बनी रहती है।
ये नेह का स्वभाव है। छल छोड़कर बिनु छल। अब नेह में क्या छल है? देखिए, किसी से प्रेम करने के लिए 3 प्रकार की सहजावस्था अनिवार्य है। मनसा, वाचा, कर्मणा। जिससे प्रेम होता है उसको आने पर बहुत अच्छा लगता है। आहा, आप आए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, वाह वाह, मैं बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अच्छा अच्छा, वो पास नहीं है तब भी हम उसके बारे में हल्की वार्ता नहीं करेंगे। वचन में प्रेम, मन से भी हमको उसकी स्मृति बनी रहती है। ये नेह, ये छल है। त्रिवेणी मैया ने श्री भरत भैया के यह कहने पर, हे तीर्थराज प्रयाग, आप ऐसी कृपा करिए कि सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन अनुदिन माने प्रतिदिन, प्रतिदिन बढ़े। क्या बढ़े? चरण रति। कहाँ? सीताराम जी के चरणों में ये चरण रति निरंतर बढ़े। वर्धताम। प्रेम कौन है? जो नित्य बढ़ता रहे, ये प्रेम है। नित्य वर्धन को प्राप्त हो, घटे ना, घटे वो प्रेम नहीं हो, व्यवहार है। प्रेम कौन है? जो नित्य वर्धताम, नित्य वर्धताम, इस भाव में उपस्थित रहे, नित्य बढ़े। श्री सीताराम जी वहां नहीं है, यहाँ त्रिवेणी जी हैं, तीर्थराज प्रयाग हैं, भरत जी है। क्या बोले? अनुदिन बढ़ो। लोग ऐसा कहें, गुरु साहिब द्रोही कहें, कुछ कहे, चातक की रत्नी घटे घट जाए, परंतु प्रियतम के श्री चरणों में प्रेम का निर्वाहन हो सके, ऐसे कृपा करिए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।